खुद ही को कर बुलंद इतना बुलंद। कि हर तकदीर से पहले, और एक वो जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। सियालकोट की मिट्टी में ये चीज़ है ये। तो सर मैं रात के तकरीबन 2 बजे पहुंचा था रावलपिंडी में, और मैंने फैज़ाबाद में पहली रात गुजारी अपनी, एंड हार्डली आई हैड लाइक 3000 इन माई पॉकेट। सर जब डिग्री खत्म हुई तो उसके बाद फिर ये लगता था कि शायद हम मार्केट में जाएंगे, डिग्री देंगे और जॉब लेके घर चले जाएंगे। सर जॉब मिली, जॉब के बाद वही एज यूजुअल 9 to 5 टिपिकल ऑफिस आवर्स में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो एक जो आग थी वो मजीद थी कि यार कुछ करना है। और अब सर जो है मैं फाइवर पे लेवल 2 फ्रीलांसर हूँ और सर्विसेज दे रहा हूँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और मैंने जहाँ भी देखा है आपको इंडियन या पाकिस्तानी ही मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली जो सर्विसेज दे रहे हैं, कमी नहीं है सर, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ी सी एफर्ट है। आपको घर बैठे कोई भी आपको मटन पुलाव नहीं देगा। बड़ी फेमस सेइंग है कि इफ़ यू हैव कंप्यूटर एंड इंटरनेट ऑन योर टेबल, यू आर एज इक्वल अ पर्सन हु इज सिटिंग इन कैलिफोर्निया, हु इज सिटिंग इन टोरंटो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिम खान ऑन पॉइंट की तरफ से। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हमें लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलता है और हम देखते भी हैं। आज हमारे चैनल पे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं वक़ार अहमद अवान साहब, जो कि एक कंटेंट राइटर से लेकर आईटी फर्म तक के ऑनर बन चुके हैं। आए जानते हैं उनकी जर्नी, उनको इस सफ़र में क्या क्या हर्डल्स आई, किस किस चीज़ से उनको गुजरना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, वक़ार साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक़ार साहब, आप एक कंटेंट राइटर, जो हमने आपको देखा है, जो आपको सर्च किया है, कंटेंट राइटर से एक आईटी की फर्म। सबसे पहले तो मुझे आप अपना बेसिक बता दें, आप कहाँ से हैं, कैसे आए, और इस फील्ड में कंटेंट राइटर में से लेकर राइटर से आईटी तक मुझे समझ नहीं आती है एक राइटर आईटी में कैसे घुसता है, ठीक है, ऐसे ही है। और वो कैसे सक्सेस पा जाता है। जी थैंक यू सो मच हमीम भाई फॉर हैविंग मी, एंड इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया। हमीम भाई ये जर्नी मेरी बेसिकली आई एम फ्रॉम सियालकोट, ओके। और जो मेरी स्कूलिंग थी लाइक एज यूजुअल गवर्नमेंट हाई स्कूल से थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल गोंदल। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोंदल, या एग्जैक्टली ये किस साइड पे? ये सियालकोट हेडबराला के सियालकोट, पास है। ठीक है। हाँ जी, एक छोटा सा हमारा कस्बा है। सो माय फादर वाज आल्सो अ टीचर ओवर देयर, तो ओके। मैंने उन्हीं के ज़ेर साया मैट्रिक की तालीम वहाँ से हासिल की, एक उर्दू मीडियम स्कूल से। और फिर उसके बाद एफए किया, फिर ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट मेरे अच्छा, आपने कॉलेज से। एफए की है? एग्जैक्टली, एफएससी वगैरह दिस नहीं इज है आपकी? आल्सो अ टर्निंग पॉइंट नहीं, रिलेटेड टू ये आईटी। मैं समझ नहीं रहा, आपने जी जी, एफए के बाद फिर आईटी में कैसे? मैंने सर एफए में मेरे सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ओके। और फिर मैंने बीए किया। बीए मैंने किया इकोनॉमिक्स के नहीं, साथ। आप आर्ट्स में जा रहे हैं और फिर आईटी में कैसे पहुंच सर गए? यही एक स्ट्रगल है मेरी, अच्छा, यही स्ट्रगल। क्योंकि शायद मुझे तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कह लें एक बैकवर्ड एरिया था, बट जो किसी ने का उस पर लग गए ठीक तो है। मान ली सबकी। तो मैंने मरे कॉलेज, गवर्नमेंट मरे कॉलेज, जहाँ से हमारे लामा मोहम्मद इकबाल साहब, जी बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की अपनी। उसके बाद सर आई वाज वॉन्डरिंग कि मुझे जॉब मिल जाए। कहीं इकबाल के शायर शेर से तो इंस्पायर नहीं थे, खुद ही को कर बुलंद इतना? एग्जैक्टली, एक वो भी एक मोटिवेशन थी जब आप पहले दिन कॉलेज में एंटर होते हैं, ओके, और मौलवी मीर हसन हॉल था, बिल्कुल। तो उनको देख के वो एक मोटिवेशन थी कि यार खुद ही को कर बुलंद इतना बुलंद। कि हर तकदीर से पहले, और एक वो जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी मट्टी बड़ी जरखेज है। जरखेज है। तो वो सर मोटिवेशंस तो थी, एक सियालकोट की मिट्टी में चीज़ है ये। सही। उसके बाद सर एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राइट नाउ ही इज डूइंग जॉब इन दुबई, ओके। उस्मान साहब हैं। उन्होंने कहा कि यार वकार लेट्स गो टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी टू कोई अच्छी डिग्री करते अच्छा, हैं। मुझे एक बात जी जी, माजरत खान, ये सारे लोग इस्लामाबाद और पिंडी में आके क्यों ग्रूम होते हैं, अपने अपने एरियाज में क्यों नहीं ग्रूम हो पाते ये? डेफिनेटली सर, जब एक छोटा सिटी है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उस लिहाज से बहुत कम, और अब आके मैं समझता हूँ कि सियालकोट में बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। एंड बड़े ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, ऐसे जूनियर्स मिलते हैं जो वहीं से मतलब अपनी उन्होंने हायर स्टडीज़ ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बैक इन 2013 जब मेरा एडमिशन हुआ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। पिंडी। जी बिल्कुल। तो ओके। सर मैं रात के तकरीबन 2 बजे पहुंचा था ठीक है। रावलपिंडी में, और मैंने फैज़ाबाद में पहली रात गुजारी अपनी,
एंड हार्डली आई हैड लाइक 3000 इन माई पॉकेट। और Okay. मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा अब तुम जा रहे हो, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी है तो तुम ज़रूर जाओ। ठीक, तो मैंने कहा वो जबरदस्त। इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ बन के निकलेंगे वहाँ से। तो सर 2 years मैंने मास्टर किया, लिटरली ड्यू टू इकोनॉमिक्स आई गॉट एडमिशन इन आईटी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं आईटी में आया जहाँ मेरा शौक था। एक्चुअल मुझे वो स्पेस बिल्कुल मिल ही गई। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो गए फिर आईटी में घुस रहे हैं, ऐसे ही है, वहां पे आपको नया सफर नहीं नया नजर आ सफर रहा? था, लेकिन सर एक मोटिवेशन थी कि मुझे आईटी में शुरू दिन से ही बड़ा था, अच्छा, लेकिन कह लें कि कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स की मतलब तरफ आपको मूव हो आईटी से लगाव था लेकिन हाँ आईटी के बारे में इतना हाँ। स्टार्ट और में जो नहीं पता था, लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली मिली तो फिर आपने अवेल हाँ, की फिर उसको। मैंने कहा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि और शायद कोई यूनिवर्सिटी ना एडमिशन देती इस तरह मुझे, सही सही। लेकिन थैंक्स टू एरिड एग्रीकल्चर Okay, बीआईटी डिपार्टमेंट जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। और गुड। मुझ पे सर 2 साल की डिग्री थी, और उसमें मैंने जब मेरी फाइनल डिग्री हुई मैंने एक एंड्रॉयड ऐप जावा में वो बनाई। अच्छा, जावा आपकी ऐप? जी बिल्कुल, मैंने आपने एंड्रॉइड वालों? एंड्रॉयड ऐप, एक एप्लीकेशन जैसे हमारी होती है ना एंड्रॉयड फोन्स जी में, बिल्कुल। उस तरह की एक एप्लीकेशन मैंने अच्छा, बनाई। आपने अपनी न्यू बिल्ड की? भी बिल्कुल, ठीक एक रिमाइंडर ऐप थी, वो मैंने बिल्ड की जिस पे मुझे फाइनल डिग्री फिर मिली। और ओके मेरा जो सीजीपीए था वो 3.25 था। ओके, एंड वो एक सर उर्दू मीडियम का बच्चा एक मास्टर्स में आके इंग्लिश पढ़ रहा है, बिल्कुल। और मेरे लिए वो 3.25 इट्स अ बिग थिंग, इट्स ये ऑलमोस्ट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि एक आर्ट्स का लड़का आके फिर आपको आईटी आईटी में। में जा रहा है और बिल्कुल उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में वो, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा गैप जंप है। है। और पहले ये हमारे एक तो एजुकेशन हमारी बिल्कुल जी ही बिल्कुल ऐसे ही है, डल हुई पड़ी है पाकिस्तान में, ऐसा ऐसे ही सिस्टम है, ही ऐसा है। ऐसे ही है। लेकिन मैं तो बिल्कुल, आप मुझे शॉकिंग कर रहे हैं बिल्कुल। ओके ऐसे ही है सर। तो लेकिन अगेन मोटिवेशन खुद को आप रखना जी कि जी, यार मुझे बस कुछ करना है। जबरदस्त। सर जब डिग्री खत्म हुई तो उसके बाद फिर ये लगता था कि शायद हम मार्केट में जाएंगे, डिग्री देंगे और जॉब लेके घर चले जाएंगे, लेकिन सही। सर ये नहीं पता था कि इसके बाद एक मजीद स्ट्रगल है। अभी सफर तो आपका अभी स्टार्ट स्टार्ट हुआ है हुआ ना डिग्री के बाद? 2015 में, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो सफ़र स्टार्ट हुआ। ठीक उस है। सफ़र में सर फिर एक दिन मैं बड़ा डिसहार्ट था, एंड 6 रोड पे मैं बस चहलकदमी कर रहा था स्लीपर पहन के, और पसीना आया हुआ था। तो मैंने मेरे प्रोग्रामिंग के सर थे मुनीर अहमद साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। ही इज़ माशाल्लाह आल्सो अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। तो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो तुम्हारे हिस्से का रिज़्क है वो पहुंच जाएगा, एफर्ट्स नहीं छोड़नी तुमने, और गुड, डिसहार्ट नहीं होना। बिल्कुल और मैंने तब सोच लिया था कि मैं वापस सियालकोट चला जाऊंगा। उन्होंने कहा यार क्या फ़ायदा, सही। ये 2 साल फिर गए ज़ाया हो गए अगर तुम डेफिनेटली। वापस चले गए तो। खैर वो भी एक मोटिवेशन मिल गई, मतलब के साथ साथ किसी ने पुश जरूर किया ये कि यार नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। सही। सर जॉब मिली, जॉब के बाद वही एज यूजुअल 9 to 5 टिपिकल ऑफिस आवर्स में काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लेकिन फिर वो एक जो आग थी वो मजीद थी कि यार कुछ करना कुछ है। करना है, कुछ करने वाली आग ने फिर आपको आगे। वो आग ने सर फिर बड़ा मोटिवेट रखा, और फिर मुझे लकीली मेरी एक यूनी फेलो हैं मैडम हीरा, अभी उनकी माशाल्लाह शादी हो गई है। ओके, अल्लाह उनकी जो है ना मतलब ज़िंदगी मज़ीद आसान करे। आमीन। मैं शायद ही सर कोई अच्छा लुकमा मैं खाऊं तो मैं उनके लिए दुआ ना करता हूँ। सही मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अब स्टिल आई एम फीलिंग इमोशनल दिस टाइम, सही। क्योंकि मुझे वो सीन याद आ रहा है कि एक वो थका हारा सा एक जॉब होल्डर वकार कि यार बिल्कुल। मतलब लाइक क्या यार, एक 9 to 5 एक जॉब कर रहा है 35%। अच्छा, उन्होंने आपको क्या बताया ऐसा कि आप? सर उन्होंने कहा कि वकार यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि अच्छा, मैं कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस वगैरह बड़े शौक से देता था और उनको इस चीज़ का आइडिया था। यहाँ से आप कंटेंट राइटिंग में चले यहाँ गए? से उन्होंने मुझे कहा कि आप वकार वाई शुड यू, आप क्यों ना कंटेंट राइटर एज अ करें, आप लिख सकते हो। तो मैंने कहा हाँ लिखना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। सर उन्होंने मुझे कहा कि आप फाइवर फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आए। मैंने कहा मैंने सुना है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि अब इस पे प्रोफाइल बनाएंगे। सर उन्होंने मुझे थ्रू आउट हेल्प की, ओके, मुझे गाइड करते रहे कि आप यूट्यूब से देखें, यहाँ से देखें। उन्होंने कहा कि आप बोर ज़रूर होंगे ये करते हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये 1-2 माह आपको लगेंगे, आप कहेंगे कि यार ये क्या फजूल ये काम तो है। डेफिनेटली, आप कोई भी काम करें हाँ उसमें टाइम और स्ट्रगल होगी तो फिर आप कामयाब हो ऐसे ही सकेंगे। है, ऐसे नहीं है कि आपने बस घंटा देखा और किया, ऐसे ही है। उसमें तो कामयाबी बहुत तो मुश्किल सर मैंने गिग्स बनाई अपनी कंटेंट राइटर की। है। गुड। तो सर जो मेरा पहला ऑर्डर था वो मैंने $5 में 7000 वर्ड का आर्टिकल लिख के दिया था। अच्छा, $5 में एक आर्टिकल 7000 7,000? वर्ड्स।
वर्ड्स जस्ट का टू एक जस्ट टू आर्टिकल गेट है। अ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, और मतलब अभी रिसेंटली परसों मैंने एक 8,000 वर्ड का एक हमने प्रोजेक्ट किया है, और 0% प्लेजरिज्म के साथ, विद ओके, 0% AI। ठीक है, और सर आई चार्ज अबाउट माई माशाल्लाह $300 to $400। माशाल्लाह, सही। सो दिस इज अभी जो द आपकी आईटी फर्म है उसमें कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? वो यही कंटेंट क्रिएशन कर राइटिंग कर रहे हैं, सॉरी क्रिएशन कर राइट कर रहे हैं, या कोई और सिस्टम है? नहीं सर, अभी जब से फिर कंटेंट राइटर अभी मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन सर मैंने खुद को मूव किया कि मैं अपनी जो मेरी एक्चुअल फील्ड है एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, मैं उसमें काम करूँ अब, कि नेटवर्क मैं सिक्योरिटी। रिमोटली सर्विसेज दूँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपने क्लाइंट्स को। जो मेरे कंटेंट क्रिएशन के राइटर्स जो मेरे क्लाइंट थे ना, उनको मैंने कहा कि अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग योर नेटवर्क सिक्योरिटी, सो आई एम हियर टू हेल्प यू। तो Good. मेरी जो टेक्निकल स्किल्स थी मैंने उनको पॉलिश किया, सर्टिफिकेशंस की आईटी की, ठीक है, खुद को ग्रूम किया, और अब सर जो है मैं फाइवर पे लेवल 2 फ्रीलांसर हूँ, ठीक हो। और सर्विसेज दे रहा हूँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप सर्विसेज जिसमें दे रहे हैं जी फ्री। बिल्कुल। आपके साथ कितने लोगों की टीम जुड़ी हुई है? सर मेरे साथ इस टाइम कम से कम 10 लोग हैं जो वर्चुअली मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वर्चुअली कनेक्टेड है। यस, फिजिकल आपका कोई ऑफिस वगैरह ऐसा कोई? फिजिकल इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर प्लान्स हैं मेरे, अच्छा, प्लान। कि मैं एक ऐसा ऑफिस अपना बनाऊं कि जहाँ पे मैं अपनी जो उसको बेसिक कहते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो रियल में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए। ठीक। अभी जो मेरी है कंपनी वो वर्चुअल ही है, और जो मेरे मेरे टीम मेंबर्स हैं वो भी सारे वर्चुअली मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और हम अभी लोग आपका क्या एम है? यहाँ तक तो हमने सफर देख लिया आपका आईटी के में कैसे पहुंचे। अभी अब आगे आपका क्या एम है? सर अभी मेरा एम यही है कि मैं जब अपनी मेरी कंपनी इस्टेब्लिश हो जाए तो मैं परमानेंट जो है अपने पाकिस्तानी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, या मैं अपनी टीम को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ कि हम एक बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट्स करें आईटी की सर्विसेज को, ताकि सर देखें वो जो अपने शुरू में बात की कि टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल। सर टू बी ऑनेस्ट मैंने मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और मैंने जहाँ भी देखा है आपको इंडियन या पाकिस्तानी ही मिलेंगे ठीक है। मोस्टली जो सर्विसेज दे रहे हैं। आईटी में जो भी सर्विसेज दे रहे हैं। एग्जैक्टली, और पाकिस्तानी इंडियंस मेरे साथ काम करते हैं, वो भी यही मतलब कहते हैं कि यार यू गाइस हैव लाइक माशाल्लाह ग्रेट टैलेंट। ठीक है, Good. पाकिस्तान के कमी नहीं है सर, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ी सी एफर्ट है, आपको घर बैठे कोई भी आपको मटन पुलाव नहीं देगा। डेफिनेटली। सो यू हैव असल में टू। आजकल कुछ ऐसा भी सीन चल रहा है ना, हमारे बहुत सारे चैनल्स यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे कोर्सेज लें। वो उन्होंने मतलब बिजनेस का जरिया ही ऐसे बनाया ही हुआ है, है, ऐसे कोर्सेज ही है। बेचते हैं, उनको समझ नहीं आती। वो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज से डिसहर्ट भी हुए हैं। कोई वैसा सीन तो नहीं करने जा रहा है या ऐसा? नहीं 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 सर, ऐसा कोई सीन नहीं है, और ना ही हम कोई कोर्सेज वगैरह दे रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट जो हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि वकार मुझे ये चाहिए चीज़, मुझे ये कोर्स करना है, सो मैं जो रिगार्डिंग रिलेटेड टू एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हैंड ओवर कर देता हूँ, और वो भी अगर मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ में वो आता है कोर्स तो डेफिनेटली मैं खुद ही उसको पढ़ाऊँगा, अदरवाइज तो नहीं, ऐसा हम कोई कोर्स नहीं है हमारा, और बिल्कुल फेयर एंड मतलब आप फेयर काम कर रहे हैं फाइवर के साथ, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी आप बिल्कुल उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, आप उनको यूं कह लें कि आप उनको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो उस पर पूरा करते हैं, फिर आप इस तरह की आपने एक जी फर्म बनाई बिल्कुल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट आप अब कोई ऐसा जो हमारे पाकिस्तान के टैलेंटेड हैं उनको सर कोई? एक सुजेशन है मेरे माइंड में ना, जी ये मैं क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ साथ, सर मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पे इतना कर्जा है, इतना कर्जा है। ठीक। अगर मेरे जैसा एक एक बिल्कुल बेसिक से बैकग्राउंड का लड़का एक यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन बना सकता है, तो सर अगर हमारे मुल्क में कोई एक ऐसा नौजवान, कोई ऐसा एक जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस तरह का हो कि कोई एक ऐसा लड़का या कोई एक ऐसी लड़की कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दे, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक है, बिल्कुल। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है सर, अब की एक एप्लीकेशन आपके पूरे मुल्क को उठा दे। अच्छा वकार साहब, आपके साथ गुफ्तगू तो बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे, आप और तरक्की करें। आपने बताया कि गवर्नमेंट भी हमारी इनिशिएटिव ले रही है।
हमारे जो नौजवान डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं ये कोर्स बेचने वालों से और इन चीज़ों से, उनके लिए आप ऐसा क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस फील्ड में अगर आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं? उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल मैसेज बहुत क्लियर है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पेड कोर्सेज उठा रहे होते हैं कि यार बिल्कुल, हमें वो बिल्कुल जो है ऐसा। ना वो कुछ घोल के हमारे माइंड में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा एफर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं आउट है। ऑफ द बॉक्स आपको निकलना पड़ेगा, फिर जाके सक्सेस आपकी तरफ आएगी। डेफिनेटली। तो सर सारा कंटेंट, सारी चीज़ें, सारी हेल्प आपको नेट से मिल जाती है। ठीक है। तो जो मेरे नौजवान जो सुन रहे हैं पाकिस्तानी मेरे बहन भाई, उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक बड़ी फेमस सेइंग है कि इफ़ यू हैव कंप्यूटर एंड इंटरनेट ऑन योर टेबल, you are as equal a person who is sitting in California, who is sitting in Toronto, anywhere in the world. तो मेरी तो यही मोटिवेशन है और सबको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा एफर्ट है और उस एफर्ट के बाद आपको उसके फ्रूट्स भी मिलेंगे। जी बिल्कुल। That's थैंक it. यू वकार साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी व्यूवर्स, आपने देखा वकार साहब थे जो आईटी के बारे में बता रहे थे। उनका कहना ये है कि हम खुद जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, पेड कोर्स लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद एफर्ट करें, खुद सर्च करें, इंशाल्लाह आपको जो मिलना है वो मिल के ही रहेगा। थैंक यू सो मच।